अगर अंबेडकर से आप कुछ बोलने को कहें या कुछ लिखने को कहें तो वो उसको अंग्रेजी में ही लिखना, और क्योंकि मैं इस बात को इसलिए समझता हूँ कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया। इंटर के बाद हमारी बीएससी करने गया तो लैंग्वेज हायर साइंस की हायर स्टडी की लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो मुझे अंग्रेजी में दिक्कत हुई। फिर जब मैं अंग्रेजी में लिखने पढ़ने लगा तो फिर मुझे उसी चीज को हिंदी में कहने में दिक्कत होती थी। तो जो आदमी जिस भाषा में पढ़ाई लिखाई करता है, तो अगर उसको कोई बात कहनी होगी तो फिर वो उसी भाषा को प्रयत्न करता है। लोकल लैंग्वेज में तो वो, जैसे भोजपुरी में अगर आप मुझसे कहेंगे मेडिकल साइंस को डिस्क्राइब करने के लिए तो मुझे बहुत समस्या होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई साइंस के या किसी को आप एक्सप्लेन करने के तो फिर मुझे वो लैंग्वेज में आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस चीज को उसी लैंग्वेज में पढ़ा है। तो अम्बेडकर ने लिखा होगा मराठी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो प्रीफर इंग्लिश में कहते थे और इंग्लिश में लिख दिया। और आज उस वक्त दलित नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज दलित समाज इंग्लिश का ही पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके कितनी जागरूकता का काम चल रहा है। तो लिखना बहुत अहम बात है, लिटरेचर तैयार करना बहुत अहम बात है, जो अम्बेडकर ने किया। और हम भी इसके पक्ष में है। हमारा आरोप यही होता है ना कि पसमादा अदब क्यों नहीं पैदा हो पाया उर्दू में। हम तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि पैदा क्यों नहीं। तुम उर्दू में जान रहे हो तो उर्दू में लिख दो यार, उर्दू में गजलें लिख दो। उर्दू में हमारी बातें, उर्दू में हमारी बातें नहीं लिखे, हम उर्दू में लिखे अपनी बात, ये बढ़ के उस्ताद बने। मैंने ये जो कहे वो हम करें। मैंने गुलामी यहाँ भी पसमानदा आंदोलन भी इन्हीं के हिसाब से चलाए, उर्दू में चलाए।